नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी जी कितने बड़े जुमलेबाज हैं, ये आप 15 सेकेंड में प्रूव कर सकते हैं। पहले आप मोदी जी के इस बयान को सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आपने मोदी जी का बयान सुना और अब आप ये तस्वीरें देखिए। सड़क पर ये जनसैलाब प्रूव करता है कि मोदी जी के पास सिवाय जुमलों के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वही किसान है जिनका हक मोदी जी के लिए सर्वोपरि है। ये वही किसान है जिनकी इनकम दोगुनी कर दी गई है। ये वही किसान है जिनको मोदी जी 5-5 किलो राशन देते हैं। ये वही किसान है जिनके लिए मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि इन किसानों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? क्यों ये अपना खेत वेत काम धाम छोड़कर सड़कों पर निकल आए हैं? क्या इनके पास मोदी जी को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है? आखिरकार इस बार वजह क्या है? क्यों ये फिर से सरकार के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं? आखिर किस बात के लिए इनको आंदोलन करना पड़ रहा है? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो ये नजारा है महाराष्ट्र के नागपुर का। वही नागपुर जिसे संघ की राजधानी कहा जाता है, वही नागपुर जहां से सत्ता की दिशा तय होती है। और अब वहीं की सड़कों पर किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 दिन से नहीं बल्कि बरसों से ये लड़ाई चल रही है। बस अब आवाज इतनी तेज हो गई है कि पूरे देश को सुनाई देने लगी है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस देश के प्रधानमंत्री खुद को किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताते हों, उसी देश में किसानों को अपने हक के लिए हाईवे जाम करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की तपती धूप में हजारों किसान सड़क पर उतर आए। हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में गुस्सा और चेहरों पर दर्द। पर अफसोस, इस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। 2 दिन से लगातार नागपुर की सड़कों पर किसान डटे हुए हैं। NH-44 जो नागपुर हैदराबाद हाईवे है, पूरा का पूरा जाम हो गया है। हजारों की भीड़, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान, सबकी सरकार से बस इतनी सी डिमांड है, कर्ज माफी और बोनस दे दो सरकार। ये वही वादे हैं जो सरकार ने चुनाव से पहले किए थे। चुनाव के वक्त देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि किसानों के सारे कर्ज माफ होंगे, फसल पर 20% बोनस मिलेगा और सोयाबीन की फसल पर 6,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। पर हुआ क्या? न बोनस मिला, न कर्ज माफ हुआ। और अब जब किसान सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार कह रही है कि सड़क पर मत आओ, बातचीत कर लो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं? किसान नेता बच्चू कडू, जो प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया हैं और अचलपुर से विधायक भी हैं, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। बच्चू कडू कोई नए नेता नहीं है। ये वही नेता हैं जो महाराष्ट्र में हमेशा किसानों, दिव्यांगों और युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन इस बार उनकी आवाज और भी ज्यादा तीखी है, क्योंकि अब सब्र का बांध टूट चुका है। बच्चू कडू ने साफ कहा है कि जब तक हम पूरा कर्जा माफ नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये उन लाखों किसानों की आवाज है जो अपनी जमीन, अपने परिवार और अपने जीवन से जूझ रहे हैं। बच्चू कडू ने साफ दावा किया है कि इस प्रदर्शन में 1 लाख किसान शामिल हो रहे हैं। सोचिए, 1 लाख किसान कोई छोटी संख्या नहीं है। शायद इसी के दबाव में आकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विचार के लिए पहले ही एक समिति गठित कर दी है। फिलहाल हमारी प्राथमिकता भारी बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों की मदद करना है। हमने कभी नहीं कहा कि हम कृषि कर्ज माफी के खिलाफ हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। जबकि किसानों का कहना है कि पिछले साल जब सूखा पड़ा, जब ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई, तब भी सरकार ने मुआवजे की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की। किसान इंतजार करते रहे कि कोई अधिकारी आएगा, नुकसान का सर्वे होगा, राहत की रकम मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब जब किसान सड़क पर हैं तो सरकार को फिर खुद को किसान का हितैषी बताना पड़ रहा है। अजीब नहीं लगता? जब कॉर्पोरेट घरानों के लिए हजारों करोड़ का कर्ज माफ किया जाता है, तब सरकार को जनता की परेशानी नहीं दिखती है। जब चुनावी रैलियों के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं, तब कोई असुविधा नहीं होती। लेकिन जब किसान अपने हक की मांग करता है तो सरकार के पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन आखिर इस किसान की मांग क्या है? किसानों की मुख्य मांगे हैं किसानों के सभी कर्ज की पूरी माफी, सोयाबीन किसानों को 6,000 की सहायता राशि, हर फसल पर 20% बोनस, भावांतर योजना लागू करने की मांग और फसल बीमा की राशि शीघ्र जारी करने की मांग। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और आदेश दिया कि प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ 24 घंटे के लिए थी। शाम 6 बजे तक धरना खत्म किया जाए। यानी न्यायपालिका को भी यह आंदोलन परेशानी दिखने लगा। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि किसान आखिर यहाँ आए ही क्यों? अगर सरकार ने अपना वादा पूरा किया होता तो क्या किसी को सड़कों पर उतरना पड़ता? जामठा फ्लाईओवर जो इस पूरे प्रदर्शन का केंद्र बना, कोई साधारण जगह नहीं है। यही समृद्धि एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट है और यही देवेंद्र फडणवीस का गृह क्षेत्र भी है। यानी किसान सीधा संदेश दे रहे थे कि अब आपकी सत्ता के दरवाजे पर ही हमारी आवाज पहुंचेगी। अब सरकार कह रही है कि उसने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। हम बताते हैं कि सरकार ने इनके लिए कितना किया है।
2023 में 31,628 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया था, जिसमें बारिश से प्रभावित किसानों को 10,000 रुपए नगद सहायता देने की बात कही गई थी। सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जरा सोचिए 31,628 करोड़ को अगर 68 लाख हेक्टेयर में बांटे तो प्रति किसान को कितनी राहत मिलती है? सिर्फ कुछ 100 रुपए। और क्या इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। किसान कहते हैं कि ये राहत नहीं, मजाक है, क्योंकि जिस कर्ज में किसान डूबा हुआ है वो लाखों में है और सरकार सिर्फ 10,000 रुपए का मरहम लगाकर अपनी पीठ थपथपा रही है। सितंबर में मुख्यमंत्री ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना की 7वीं किस्त के तहत 1892 करोड़ 61 लाख की राशि 91 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर की। सरकार ने कहा कि देखिए, हमने किसानों को पैसा दिया, लेकिन किसान कहते हैं कि ये पैसा स्थायी समाधान नहीं है, ये दिखावा है। आज एक किश्त भेज दी, कल चुनाव नजदीक आएंगे तो एक और भेज देंगे। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या किसानों की आर्थिक हालात में कोई सुधार हुआ? नहीं। क्या इनकम डबल हो गई? नहीं। क्या आत्महत्याओं की दर घटी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहत का मतलब सिर्फ पैसा ट्रांसफर नहीं है। राहत का मतलब है नीतियों में बदलाव, ब्याज में छूट, कर्ज माफी, एमएसपी की गारंटी, फसल बीमा की ईमानदार प्रक्रिया, और इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। नागपुर का यह आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र का मामला नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का दर्द है। और ये सवाल सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से नहीं बल्कि पीएम मोदी से भी है, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री बार बार मंच से कहता है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, तो ये सड़कें, ये नारों की गूंज, ये जाम, ये आंदोलन क्या है? क्या ये सब झूठ है? नहीं, झूठ तो वो भाषण है जिसमें कहा जाता है कि किसान खुशहाल है। आज अगर कोई मीडिया हाउस बिहार चुनाव या मोदी राहुल की जुबानी जंग छोड़कर नागपुर की इन सड़कों पर आ जाए तो उसे असली भारत दिखाई देगा। वो भारत जो खेत में काम करता है, जो देश को खाना खिलाता है और बदले में सिर्फ धोखा पाता है। बच्चू कडू और उनके साथ हजारों किसान इस सरकार से सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अब हमें भाषण नहीं, समाधान चाहिए। अगर सरकार सच में किसानों की हितैषी है तो फिर इस आंदोलन को असुविधा मत कहिए, इसे चेतावनी समझिए, क्योंकि जब किसान सड़कों पर उतरता है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।